क्या आपको पता चला कि दुनिया के आसमान से इस वक्त 5000 से ज़्यादा कॉमर्शियल जेट्स गायब हैं और इनमें ज़्यादातर बड़े विमान हैं। और सुनिए, इनकी वजह से 2031 तक दुनिया में यात्रा महंगी रह सकती है। हवाई अड्डों पर उड़ानों का इंतज़ार लंबा हो सकता है। हैरत हो रही है ना इस खबर पर? आइए इसकी परतें खोलते हैं। ट्रेड, टूरिज्म और ग्लोबल ट्रैवल, इन सब पर कोविड का असर अभी तक बना हुआ है। दुनिया को चाहिए लंबी उड़ानों के लिए और एयर कार्गो के लिए बड़े कॉमर्शियल जेट। सबका भरोसा बड़े विमानों पर है, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स पर, जैसे एयरबस A350 या बोइंग 787। लेकिन आपको हैरत होगी कि हम अब जिस दौर में हैं वहाँ सबसे बूढ़ी एयरलाइन फ्लीट हवा में है। औसतन 15 साल पुराने विमान हवा में उड़ रहे हैं। कोविड के बाद नए विमानों की डिलीवरी में गिरावट आई, जो अब तक नहीं संभली है। आज भी विमान कंपनियों के पास 58% से ज़्यादा ऑर्डर पेंडिंग है। यानी एयरलाइंस को नए प्लेन्स के लिए 2030 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इस कमी का असर एयरलाइंस पर नहीं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर है। कम विमान का मतलब है कम सीटें, महंगे टिकट और सप्लाई चेन्स में देरी। कार्गो कैपेसिटी अभी भी 2019 के स्तर पर है, जबकि डिमांड आसमान छू रही है। ताज़े फलों से लेकर फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स तक सबकी डिलीवरी में देरी होती है। एमिरेट्स ने तो पुराने विमानों को अपग्रेड करने पर $5 बिलियन झोंक दिए हैं, जबकि बाकी एयरलाइंस लीज डील के जरिए किसी तरह उड़ान चला रही हैं। इसलिए अगर यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो महंगी टिकटों की आदत डाल लीजिए और हवाई अड्डों पर लंबे इंतजार के लिए तैयार रहिए। खाली वक्त है तो कुछ पढ़ते लिखते रहिए। और हाँ, एयरलाइंस के स्टाफ से झगड़कर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नामुराद एयरबस और बोइंग जब जहाज बना पाएंगे तभी उड़ानें सामान्य होंगी।